सच्चा शिक्षक। कक्षा में एक बच्चा था जिसे वे बिल्कुल प्यार नहीं करती था। उसके व्यवहार और रहन सहन ने उनके मन में उस लड़के के प्रति नफरत भर दी थी। उस लड़के का नाम राज था। राज बेतरतीब और मैले कपड़े पहनकर आता था। उसके बाल भी बिना कंघी किए हुए होते थे, जबकि अन्य बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल आते थे। क्लास में भी वह खोया खोया से रहता था। जब मिस मीरा उससे कुछ पूछती तो वह चौंक जाता था और खाली खाली नजरों से उन्हें देखता रहता था। गुस्से में मैडम उसे डांटती, सारे बच्चे उस पर हंसते, लेकिन वह सिर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुनता और सहता रहता। बुरे, लापरवाह, गंदे बच्चे के सारे उदाहरण देने के लिए राजू को लक्ष्य किया जाता था। यह प्रतिदिन का नियम बन चुका था। प्रथम त्रैमासिक परीक्षा के बच्चों की प्रगति रिपोर्ट बनाते समय मैडम जो भी बुरा राज के बारे में लिख सकती थी, उन्होंने लिख दिया। ऐसा नहीं था कि मिस मीरा स्वभावतः बुरी थी, वे बहुत अच्छी थी। सभी बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। बस राज के व्यवहार से उन्हें चिढ़ हो गई थी, जो कि धीरे धीरे नफरत में बदल गई। जब राज की रिपोर्ट प्रिंसिपल मैडम के सामने पहुंची, तो उन्होंने मिस मीरा को बुलाकर कहा, मैडम, कुछ तो अच्छा लिखिए राज के बारे में, वरना उसके पिता को बहुत ठेस पहुंचेगी। मिस मीरा कुर्सी से खड़े होते हुए बोली, कुछ अच्छा हो तभी तो लिखा जाएगा। यह कहकर वे तुरंत वहां से बाहर निकल आईं। अगले दिन प्रिंसिपल मैडम ने राज की पिछली कक्षाओं की प्रगति रिपोर्ट मिस मीरा की टेबल पर रखवा दी। जब मिस मीरा ने अपनी मेज पर राज की पिछली रिपोर्ट देखी तो मन ही मन में बोली, पिछली कक्षाओं में भी इसने कौन सा अलग किया होगा। यही सोचते हुए उन्होंने राज की कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट देखकर मैडम चौंक पड़ी। उसमें लिखा था, हर बार की तरह राज इस बार भी कक्षा में प्रथम आया। वह बेहद प्रतिभावान, तेज, विनम्र और मिलनसार है। सभी शिक्षकों एवं सहपाठियों से उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। आश्चर्य की अवस्था में मैडम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, राज की मां बीमार है। राज की देखभाल करने वाला घर में दूसरा कोई नहीं है। राज की मां को लास्ट स्टेज का कैंसर है। राज बेहद संवेदनशील है। मां की बीमारी का असर राज की पढ़ाई पर पड़ रहा है। आगे लिखा था, राज की मां मर चुकी है। राज टूट चुका है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन अब पढ़ने में नहीं लगता। वह किसी से बात भी नहीं करता। काश राज इस गम से बाहर निकल पाता। आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका मन ग्लानि से भर उठा। बिना कारण जाने ही वे आज तक उससे नफरत करती रहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे राज को इस स्थिति से निकालकर पहले जैसा बनाएंगी। उस दिन कक्षा में उन्होंने सबको लव यू बोला। लेकिन आज भी उन्हें लगा कि वे झूठ बोल रही है। कक्षा में बैठे मैले कुचैले भावहीन राज के बराबर वे सबको प्यार नहीं करती है। आज फिर उन्होंने राज से प्रश्न पूछा। राज चुपचाप सिर झुकाकर मैडम की डांट और बाकी बच्चों की हंसी की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बीतने पर जब दोनों बातें नहीं हुई तो उसने हैरानी से सिर उठाकर खाली खाली आंखों से मैडम की ओर देखा। मैडम ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया। सही उत्तर बताकर उन्होंने राज से उसे दोहराने के लिए कहा। 3-4 बार कहने के बाद राज ने उत्तर दोहराया, जिसके बाद मैडम ने खुद भी ताली बजाई और बच्चों से भी बजवाई। उसके बाद मैडम रोज यही करती। साथ ही छोटी छोटी बातों पर राज की तारीफ करती। धीरे धीरे राज में परिवर्तन दिखने लगा। अब मैडम को जवाब खुद से नहीं बताना पड़ता था।
राज स्वयं जवाब देता था। अब उसका हुलिया भी पहले से सुधर चुका था। अब उसके कपड़े पहले से साफ सुथरे होते थे। शायद उसने अपने कपड़े खुद धोने शुरू कर दिए थे। वार्षिक परीक्षा में राज ने कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया था। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालय जाना था। अंतिम दिन सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट पैक कराकर लाए थे। मैडम की मेज पर उपहारों का ढेर लगा था। उन्हीं के बीच में पुराने से अखबार में बेतरतीबी से पैक एक पैकेट रखा था। सबको पता था कि वह राज का गिफ्ट है। मैडम ने ढेर में से ढूंढकर वह पैकेट निकाला। सारे बच्चे राज की ओर देखकर हंसने लगे। राज ने शर्म से नजरें नीची कर ली। मैडम ने पैकेट खोला तो उसमें आधी भरी हुई इत्र के शीशी और एक साधारण सा कंगन था। राज अपनी माँ का सामान गिफ्ट के रूप में लाया था। मैडम ने सबके सामने वही थोड़ा सा इत्र निकालकर लगाया और कंगन पहन लिया। यह देखकर राज भी आश्चर्यचकित हो गया। वह धीरे धीरे चलकर मैडम के पास पहुंचा और थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, आज आपसे मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। यह सुनकर मैडम की आंख भर आई। समय बीतता गया। राज एक एक करके कक्षाएं अच्छे नंबरों से पास करता गया। हर साल के अंत में मैडम को राज का एक पत्र मिलता, जिसमें वह अपनी प्रगति बताता और साथ में यह भी लिखता कि मुझे बहुत से शिक्षक मिले, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। कुछ समय बाद राज की पढ़ाई खत्म हो गई, साथ ही उसके पत्रों का सिलसिला भी खत्म हो गया। मैडम मीरा भी रिटायर हो चुकी थी। एक दिन अचानक उन्हें राज का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह मुंबई में है और अगले हफ्ते शादी कर रहा है, जिसमें उन्हें अवश्य आना है। नीचे लिखा था $0 राजू। साथ में हवाई जहाज का आने जाने का टिकट भी था। पत्र पढ़ते ही उन्हें सारी पुरानी बातें याद हो आईं। उन्होंने राज के दिए हुए कंगन की ओर देखा जो वे आज भी पहने हुए थी। उन्होंने राज की शादी में जाने का निश्चय किया। निर्धारित दिन पर वे वहां पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई। उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और अफसर थे। आज राज देश का प्रसिद्ध हार्ट सर्जन बन चुका था। सारे मेहमान और वरवधू सब उनका इंतजार कर रहे थे। राज तक गेट की ओर देख रहा था। जैसे ही मैडम मीरा ने प्रवेश किया, वह दौड़कर उनके पास पहुंचा। उनका हाथ पकड़कर वह स्टेज पर ले गया और माइक लेकर बोला, दोस्तों, आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते थे। यह मेरी माँ है। मैडम और राज दोनों डबडबाई आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। मैडम की आंखों में आज माँ का वात्सल्य नजर आ रहा था। राज मुस्कुराते हुए बोला, आज आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी और सब्सक्राइब करना ना भूले।